प्रदेश सरकार के द्वारा इन दिनों टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर टीकाकरण कराया जा रहा है। इसी के चलते थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत चंद्रभान नगला के समीप शंकरपुरी कॉलोनी में 2 दिन पूर्व टीकाकरण का कैंप लगाया था, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक मासूम बच्चों के टीके लगाए गए, जिससे सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसी क्रम में 2 माह की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि टीका लगने के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई, जिसे देख स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस घटना की सूचना जब स्वास्थ्य विभाग को लगी तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी संग स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों का उपचार प्रारंभ कर दिया गया। कुछ स्थानीय लोगों का आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने चुपचाप बच्ची को दफनाने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बच्चों की तबीयत को देखा और जिस बच्ची की मौत हुई उसको पोस्टमार्टम की बात भी कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सरोज चौधरी। सरोज, आपके इस बच्चे गोद में लगा हुआ बच्चा, इसके भी टीका लगा है? हाँ जी, कब लगा था? परसों। क्या हुआ फिर बच्चे को? अब बुखार और उल्टी पलटी हो रही है बच्चे को, रात दिन रह नहीं रहा है। इसका बच्चा मरा है, वो भी टीके के कारण ही मरा है। एक टीका लगता है, अब बच्चों के 3 टीका लग रहे हैं। ये मंजू है खंगा ठाकुर, वो करवाती रहती है, पता नहीं। ये मंजू कौन है? आंगनवाड़ी वाली? आंगनवाड़ी वाली है। तो उससे शिकायत नहीं की कि भाई शिकायत करने अब आज हम जा रहे थे तो इस बच्चे ने बोला कि हमसे ऐसे ऐसे बोल दिया। मैंने कि तूने लड़की की हमको तो बताता, मैंने कि हम चलते तेरे साथ FIR दर्ज कराते। इसकी बच्ची भी दफनवा दी उसने। वो टीका लगवाया था उसके, वो टीका लगते ही घंटा भर पीछे वो खत्म हो गई वहीं बिलाली। आपने कोई सूचना क्यों नहीं दी किसी सरकारी हॉस्पिटल में? सूचना क्या, मैं आंगनबाड़ी के पास गया था, मैं कि पड़ोसी से बात करके, तो उसने बोला था कि तुम किसी की बातों मत आना और तुम अपने बच्चे को दफनाओ, और जिसका जितना कर्जा आ रहा था तो वो चली गई। अब तुम मत को उसको जल्दी वो दफना दो, क्रियाक्रम कर दो। तो दफनाने की जल्दबाजी किसने करवाई थी? आंगनबाड़ी वाले ने करवाई थी। आंगनबाड़ी ने? हाँ जी, मंजू नाम है उसका। मंजू नाम है उसका, मैं उसके मुँह पे बोल सकता हूँ। यहीं की आसपास की रहने वाली है? हाँ, यहीं की रहने वाली है, इसी नगरा की। उसने बोला था किसी की बातों में नहीं आना है और तुम उसका क्रियाक्रम कर जाओ जल्दी से जाके। हाँ, मुझसे बोला था उसने। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? अब गुरु जी मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं कोई सूचना वगैरह किसी? उसने सब मना कर दिया था, किसी को कुछ नहीं बोलना है, तुम तो अपना क्रियाक्रम करियो बच्चे का। हाँ, जितनी उसकी आ रही थी उतना उसका कर्जा था, वो चली गई। और उसको करियो, किसी की बातों में मत आना। कितनी बड़ी बच्ची थी? 2 महीने की थी। बृहस्पतिवार को नियमित टीकाकरण का सत्र आयोजित किया गया था। उसमें ये बच्ची है चंचल, 2 माह की बच्ची है। इनके पिता का नाम नीरज है। इस बच्ची को भी पेंटावेलेंट की वैक्सीन दी गई थी और इस बच्ची के साथ साथ 11 और बच्चे थे जिनको पेंटावेलेंट की वैक्सीन दी गई थी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। इस बच्ची के माता पिता का कहना है कि शुक्रवार की सुबह बच्ची के नाक से और मुंह से खून आया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बेहतर ये होता है कि उस समय अगर कहीं इनको संशय था कि टीकाकरण से या किसी वजह से डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम बगैर कराए उन्होंने बच्ची को दफना दिया। आज जब हम गए तो बाकी बच्चों को भी देखा, सारे बच्चे स्वस्थ हैं। मैंने स्वयं 5-6 बच्चों को तो मैंने देखा। वहाँ कैंप भी आयोजित हो रहा, मेरे बाल लोग विशेषज्ञ भी वहाँ भेज दिए हैं और सारे बच्चे स्वस्थ हैं। इस बच्ची की जो मृत्यु हुई है उसका दुख है, अत्यंत दुख है, और यदि पोस्टमार्टम हो जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। लेकिन ये 100% रूप से निश्चित है कि टीकाकरण से कोई भी मृत्यु नहीं होती है और ना ही इस बच्ची के जो लक्षण बता रहे हैं वो टीकाकरण के कारण होना संभावित भी नहीं हो सकता। फिर भी एक इसमें AFI का कमेटी होती है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसमें एक्सपर्ट्स लोग होते हैं और उनकी कमेटी के माध्यम से इसका निर्णय भी कराया जाएगा कि बच्ची के क्या कारण हो सकता है। मात्र 2 माह की बच्ची थी। ज़्यादा संभावना है ऐसे बच्चों में कोई पैदाइशी हार्ट में डिफेक्ट हो
जो खून आने की बात कर रहे हैं उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्ची के जो है पिता का ये कहना है कि जब इस घटना को लेकर जो है वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनसे जानकारी थी तो उन्होंने जो है पोस्टमार्टम के लिए सलाह नहीं दी। उन्होंने मैं जब क्षेत्र में गया, कुछ लोगों ने लिखित रूप से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की शिकायत की है और मुझे खुद वहाँ महसूस हुआ उन लोगों का कई सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रति रोष था। उसमें एक महत्वपूर्ण रोष ये भी था कि वो गुमराह किया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा। दूसरा उनका रोष था कि वो राशन कभी नहीं देती। शायद लिखित में भी उन्होंने MOIC को दिया है, जो MOIC मुझे दिखा रहे थे। ये तो मुझे भी वहाँ जब मैं गया तो मुझे जानकारी में हुआ और इसकी मैं संबंधित विभाग को पत्र भी लिखूँगा। और अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने ऐसा कहा है कि पोस्टमार्टम नहीं कराए तो हालांकि इसके कोई एविडेंस नहीं है होंगे, लेकिन फिर भी कहा है तो गलत कहा है। तो क्या लगता है, क्या मानते हैं बच्चा जो अभी तक बच्चों की तबीयत में सुधार नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, एक बच्चा भी अस्वस्थ नहीं मिला, मैंने खुद देख के आ रहा हूँ। बाकी जितने बच्चों को टीकाकरण हुआ उसमें 5-6 को मैं देख के आया हूँ, सभी बच्चे स्वस्थ हैं। ये बच्चों को बुखार आता है और किसी बच्चे को बुखार तक नहीं था। स्थानीय लोगों ने आरोप भी लगाया है कि देखिए वो नासमझी के कारण आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से वो लोग रोष है, इस तरह की बात करें, लेकिन आज काफ़ी संख्या में वहाँ इकट्ठे थे लोग और मैंने बच्चों को बुला के स्वयं देखा है। कोई बच्चे में, किसी भी बच्चे में जिसको टीकाकरण हुआ है, किसी बच्चे में कोई परेशानी नहीं, इवन बुखार तक भी नहीं मैंने देखा। और वो खुद इस बात को एहसास कर रहे थे कि अब बच्चे स्वस्थ हैं। हो सकता है कि इस तरह के उसमें इस तरह के कुछ लोग होते हैं नासमझ लोग आरोप लगाएं, लेकिन बच्चों के अभिभावक सभी इस टीकाकरण से संतुष्ट थे।